देखिए एक नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। क्या है कि सिद्ध करे कि बिंदु 0, 2, 3, 1 और 1 और -1 है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये तीन भुजा दिया हुआ है ए बी सी, जो एक त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है ना। अब वो त्रिभुज का नाम बताया कि आप बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। उसके बाद बोला इसके आधार की लंबाई भी ज्ञात करना। क्या निकालना? आधार की लंबाई। चलिए हम लोग पहले हल करके देखते हैं कैसे होगा। हल यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब वो क्या बोला है, इसको मान लेते हैं हम क्या ए, इसको क्या मानेंगे बी और इसको क्या मानेंगे सी। सबसे पहले क्या होगा कि हम मानेंगे, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज का ए बी तथा सी शीर्ष निर्देशांक है। क्या है? शीर्ष निर्देशांक है। तीन भुजा है, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। वो त्रिभुज के क्या है? तीन भुजा का निर्देशांक है शीर्ष का, जिसमें से ए बराबर क्या दे रखा आपको? 0 और 2, 0 और 2। बी बराबर क्या दे रखा है? 3 और 1। और ये क्या दे रखा है? 1 और -1। अब हम क्या करेंगे? तीनों भुजा को एक करके निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी। तो सबसे पहले हम लोग किसको निकालते हैं? ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो लगाएंगे क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ? x2 यहाँ कितना है? x2 यहाँ पे है 3, x1 कितना है? तो x1 आपका है 0, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y2 है 1 हो गया, माइनस और y1 का कितना है? तो 2, इसका क्या? होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 जाएगा तो -2 क्या जाएगा? -1, इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या बोला? 3 3 9 और कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, यानी आ गया बाबू कितना? √10। यानी कि हमको ए बी बराबर कितना आ गया? √10। अब हमको निकालना क्या है? अब निकालना हमको BC। क्या निकालना है? BC। तो BC को निकालते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए x2 कौन है? तो ये x1 हो गया, ये क्या हो गया? x2। तो यह क्या हो गया? 1 ना, और ये माइनस क्या? x2 3 हो जाएगा, प्लस y2 कौन हो गया? -1 और y1 क्या हो गया? 1। लेकिन ये माइनस है तो माइनस का साइन 1 होगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -2, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2 -2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये कितना हो जाएगा? 4। 4 से कितना हो जाता है? तो 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुने 4 गुने 2 लिख सकते हैं ना, तो यानी 4 का वर्गमूल कितना? 2, और अंदर क्या हो जाएगा? 2, यानी इसका मतलब 2 √2। अब निकालेंगे क्या? अब निकाला हमको AC। क्या निकालना है? AC। AC निकालेंगे तो AC निकालने के लिए फिर वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, x2 अब कौन हो जाएगा? 0, और x1 कौन हो जाएगा? 1, इसका होल स्क्वायर। y2 कौन हो जाएगा? 2, और y1 कौन हो जाएगा? -1, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो गया? ये -1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ क्या जाएगा? 2 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या कितना जाएगा बाबू? 1, और यहाँ कितना जाएगा? 9। ये कितना हो गया? 10। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कम से कम 2 भुजाएं इसकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 2 भुजा बराबर है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा ए बी कितना है? √10, और AC भी कितना है? √10। क्या AB = AC = कितना? √10। AB = AC = कितना? √10। अब क्या हो गया? एक भुजा बच गया क्या? BC। तो BC बराबर कितना हो गया? 2 √2। यही जो बच गया ना, दोनों तो बराबर हो गया ना, तो इसलिए कहेंगे आता या समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, और इसकी आधार की ऊंचाई, इसकी आधार की ऊंचाई कितना है बाबू? तो कितना आ गया? 2 √2। यही हो जाएगा इसका आंसर।